ओम श्री साई राम। श्री साई सचित्र अध्याय 16-17 शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। इन दो अध्यायों में एक धन्ना ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता था उसका वर्णन है। पूर्ण विषय। गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्णतः फलीभूत हुआ इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्तिपूर्ण अर्पित की हुई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट में की गई तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे आचार विचारों को विशेष महत्व न देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सदगुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उनकी तुलना समानता समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सदगुरु से होती है वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनंजय व्यक्ति को श्री साईं बाबा ने किस प्रकार उपदेश दिया उससे अब श्रवण करें। एक धनी व्यक्ति दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय नहीं दिया गया है, अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास और दासियां थी। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसीलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा जो भूल कर भी कभी एक फूटी कोरी का भी दान नहीं देता। अपने मित्र के परामर्श की अपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुंचे। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की कि आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर न हों, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही हैं और मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई बिल्ला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है जब आप शरीर के महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जो दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्म ज्ञान करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने के हेतु अपने पास बैठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपये उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि नंदू का तो कोई पता नहीं है और उसके घर पर तरल पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपये लाने में सफल ही रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। हमें ज्ञात ही है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार थे। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि इस 5 रुपये शरीर के तुच्छ राशि की यथार्थ में उन्हें आवश्यकता ही क्या थी और उस ऋण को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों किया गया। उन्हें तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही ना थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू जी घर पर नहीं है। ये नाटक तो केवल उन अन्वेषण के पश्चात ही रचा था। बड़ा जिज्ञासु महाशय जो के पास नोटों की अनेक गड्डियाँ थी और यदि वे सचमुच ही बड़ा ज्ञान के आकांक्षी होते तो इतने समय तक शांत ना बैठते। जब बाबा विरक्तापूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे तो वे दर्शक बने ही ना बैठे रहते। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर ऋण अवश्य चुकाएंगे। यदि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही अल्प थी फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और 5 रुपये उधार देने के तक का साहस न कर सका। पाठक
थोड़ा विचार करें कि ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह केवल दर्शक न बनकर तुरंत ही 5 रुपये दे देता, परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्होंने न रुपये दिए और न ही शांत बैठे, वह वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही प्रयास कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मोन्नति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत व्यंग्य दिया, जिसका सारांश यह है। ब्रह्म ज्ञान या आत्मबुद्धि की योग्यताएं। सामान्य मनुष्य को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। मुमुक्षुत्व मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता है तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार है, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। विरक्ति। लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव है। वस्तुओं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इनमें उदासीनता उत्पन्न न होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है, उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकर्षित करती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, न कि अंदर का। जो आत्मदर्शन और जैविक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। पाप से शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक न तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और न ही मन ही स्थिर होता है। वह मत बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्मोपलब्धि संभव नहीं। सार वस्तु ग्रहण करना। 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है तथा दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उसे विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विधान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेष्ठकर मानते हैं, परंतु जो मूल बुद्धि है वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि साथी। मन लगाम है और इंद्रिय उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है और जिनके मन चंचल है तथा जिनके इंद्रिय साथी के दुष्ट घोड़ों के समान है, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील है, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनके इंद्रिया साथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण करने में है, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पूर्ण जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त की शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्मदर्शन के पद में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा है कि मैं शरीर हूँ, एक ब्रह्म है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गुरु और रहस्यमय है कि मात्र स्व प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं, जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज में ही प्राप्त हो सकता है, जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो। वही
अपने शिष्य को ही सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। अंत में ईश कृपा परम आवश्यक। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति ना तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और ना है शुष्क वेदांत ध्यान द्वारा ही। इसके लिए जिस किसी को यह आत्मा वर्ण करती है उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोपनिषद में ऐसा ही वर्णन किया गया है। बाबा का उपदेश। जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा ने उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपये के 50 गुने रुपये के रूप में बना है, उसी कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की ये सर्वव्यापकता देखकर वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि अपना भ्रम का नोटों का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम भ्रम के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे भ्रम को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर विव्रत है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों को वास है। जो निश्चय होगा केवल वही यह भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और भ्रम के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के आते हैं। वे परस्पर कट्टर शत्रु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कभू हित तो नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ लोभ है वहाँ भ्रम के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं। फिर लोभी पुरुष को व्यक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना संतोष ही है और ना ही वह दृढ़ निश्चय ही है होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधना व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें रुचि उत्पन्न न हो तो सब कुछ व्यर्थ ही होगा। वे आत्मबुद्धि प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पाता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं तथा वह निराधंभ ही है। इसलिए शेष का यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगम्य हो वह उसी ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ सब परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घर को लौट गए। बाबा का वशिष्ठ। ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफा या झोपड़ियों में एकांत वास करते हैं। वे अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की विचित मात्र भी उपेक्षा न कर श्रद्धा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नाते यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान, समीपी या दूर के संबंधी ना थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस ईश्वर विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत बायपिल्ले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणी थे। इसलिए हेमंत कहते हैं, वे देश धन्य है, वे कुटुंब धन्य है तथा वे माता पिता धन्य है। जहाँ साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रतन उत्पन्न हुआ। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। ओम श्री साई राम।